हेलो बच्चों, मैं हूं आपका योगी सर और आज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर 10 करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है सर्कल। तो सर्कल हमारा जो चैप्टर है उसमें 10th चैप्टर में जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक बातें हैं, वो मैं स्टार्ट करवा रहा हूं। तो उसमें जैसे मैं ये सर्कल ड्रा कर लिया भाई हमने, और ये क्या है सेंटर, उसकी डेफिनेशन बताएंगे, उसके बारे में जानेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो सर्कल भाई होता क्या है, ये एक भाई हमारा प्लेन है। ये जैसे वाइट बोर्ड है या बोर्ड है हमारा, ये प्लेन है। प्लेन के ऊपर ये जो लाइन ड्रा कर रखी है मैंने, ये एक कलेक्शन होता है किसका, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं भाई। इन पॉइंट का यानी क्या होता है, कलेक्शन भाई। और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर बोलते हैं। और इस फिक्स्ड पॉइंट से जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है जो सर्कल का, इस प्लेन के ऊपर जो सर्कल के जो पॉइंट हैं उनसे फिक्स्ड पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाता है। तो सबसे पहले तो कुछ सामान्य सी हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो सर्कल में a collection of the points in a plane from a constant distance। भाई जो डिस्टेंस है वो बदलने वाला नहीं, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए, यानी एक फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। तो ये हमारी सर्कल की डेफिनेशन हुई, इसको बता रहा हूं भाई। तो यानी एक कलेक्शन है किसका, ये जो जैसे ये पॉइंट है भाई, इसके ऊपर इस प्लेन में, ये प्लेन है हमारा, जैसे ये ओरिजेंटल लाइन और ये वर्टिकल लाइन भाई, इससे ये प्लेन है। प्लेन के अंदर क्या है कि ये सर्कल है भाई। सर्कल पे ये हमारे पॉइंट हैं, यानी बहुत सारे पॉइंट हैं, पॉइंटों से मिलकर ही एक लाइन ड्रा होती है भाई। तो और ये जो पॉइंट हैं वो किसी फिक्स्ड पॉइंट से उनका जो डिस्टेंस है, इसको तो हम बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल भाई। इसको आर से डिनोट करेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो फिक्स्ड डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस। तो रेडियस क्या है हमारा, यहाँ डेफिनेशन बता रहा हूं। तो ये तो सर्कल की डेफिनेशन, रेडियस इट इज ए फिक्स्ड या इट इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस, यानी ये कांस्टेंट डिस्टेंस है कहां से, डिस्टेंस ऑन द पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम ए, यानी एक फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस हमारा समझ में आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये जो सामान्य सी चीजें हैं, ये समझने की बातें हैं कि हमें पता होना चाहिए। जब भी हम क्वेश्चन सर्कल को स्टार्ट कराते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रेडियस क्या है, सेंटर क्या है। सेंटर इसको जैसे C फॉर सेंटर भी कह दें या O से भी ड्रा कर देते हैं भाई हम, तो इसको बोलेंगे सेंटर। ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए सर्कल के अंदर, इन ए सर्कल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल हमारा मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे किसी भी प्लेन में
मैं ये पॉइंट, जैसे कोई बाहर पॉइंट है, एक इसके पॉइंट अंदर है और एक इसके ऊपर है भाई, तो सेंटर में 3 पार्ट्स में डिवाइड, सर्कल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा। तो ए सर्कल ए पॉइंट, इसको हम बोलेंगे द पॉइंट ऑन ए सर्कल डिवाइड्स द पॉइंट्स ऑन द सर्कल in a plane divides into 3 parts, 3 parts। कैसे, कोई भी पॉइंट है, कैसे इसको, यानी द पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर पॉइंट किसमें, प्लेन में 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे एक तो पॉइंट यानी अंदर हो तो उसको बोलेंगे इंटरनल पॉइंट, और बाहर हो उसको एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल, और इसको ऊपर हो उसको क्या कहेंगे, द पॉइंट ऑन ए सर्कल। तो पहला तो है द एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल, दूसरा द पॉइंट ऑन ए सर्कल, तीसरा द इंटरनल पॉइंट इन ए सर्कल। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, तभी हम आगे क्वेश्चनों को समझ पाएंगे और क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। अगर ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी डेफिनेशन अगर हमें नहीं पता है तो हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते भाई। तो कोड, इफ वी टेक 2 point on a circle, 2 point on a circle, then यदि हम कोई 2 पॉइंट ले लें भाई, एक पॉइंट यहाँ ले लिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, तो इन पॉइंटों को मैंने मिला लिया भाई, जैसे ये। तो if we take 2 point on a circle, then the line segment made by the point points is called chord of circle। ये 2 पॉइंट ले लिया भाई, एक तो ये A है, मान लिया ये है B है, इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देते हैं, ये एक लाइन ड्रा कर देते हैं। तो ये लाइन जो होती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं भाई, ठीक है। जब किसी भी सर्कल में, और ये कितनी भी हो सकती है, जैसे एक इस लाइन को मैं मिला दूं, ये मिला दूं, ये सारी क्या है, ये कोड है भाई। ये मिला दे हम, ये कि कोई भी किसी भी सर्कल पे 2 पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। और ये यानी इसके अंदर से भाई, ये जो हमारा क्या है, सेंटर है, यदि वो सेंटर के अंदर से चली जाती है तो इसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो यहां पर क्या होता है हमारा डायमीटर, इट इज द लॉन्गेस्ट, यानी सबसे बड़ी कोड होती है। इट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल।
ये जो सर्कल के अंदर सबसे बड़ी कोड होती है भाई, इसको जैसे मैं इसको पी पॉइंट और इसको क्या नाम दे दूं क्यू, तो ये किसके अंदर से जाती है, जो सेंटर के अंदर से जाएगी। और कोई भी दो पॉइंट वाले सर्कल हम मिलाते हैं तो वो यानी डायमीटर ऑफ द सर्कल होती है, और वो क्या होती है, सबसे यानी लॉन्गेस्ट कोड बोलते हैं उसको। तो डायमीटर क्या होती है, इट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल विच इज टू टाइम्स the radius of the circle। यानी ये सर्कल के रेडियस के, जैसे ये सेंटर पॉइंट से हम मिलाते हैं तो ये इसके रेडियस के, जैसे ये r है, ये भी यहाँ भी r होगा, तो इसके रेडियस के दुगने के बराबर क्या होगी हमारी डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये डायमीटर की डेफिनेशन आ गई, ये कोड की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद भाई हमारा क्या है, जैसे आर्क भाई, आर्क तो आर्क हमारी क्या होती है भाई, आर्क ए पीस ऑफ सर्कल। ये एक सर्कल का, जैसे मैं मान लो ये मैंने सर्कल ड्रा कर दिया, इस सर्कल को मैं ऊपर से यानी रफ कर देता हूं, तो ये क्या रह गया, एक पीस रह गया किसका, सर्कल का। तो ए पीस ऑफ सर्कल, ए पीस ऑफ the circle is called an arc, of the circle। आर्क को हिंदी में हम कहते हैं चाप भाई, आर्क ऑफ द सर्कल। तो ये यानी एक टुकड़ा होता है। अब देखो टुकड़ा भाई, कोई ऊपर वाला रह गया, तो जैसे ये ऊपर वाला हमारा ड्रा करते हैं तो दो हिस्सों में बांट देती है भाई। मान लो यहाँ से हम इसको, तो एक तो ये आर्क होगी भाई और एक ऊपर वाली आर्क रहेगी भाई। अच्छा भाई, अब है सेमी सर्कल भाई। सेमी सर्कल में अब जैसे हमने सर्कल ड्रा कर दिया, इसमें ये बिल्कुल हाफ यानी जो ड्रा करती है हमारी यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला, यानी ये टू इक्वल आर्क बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं भाई, तुम्हें पता है कि यानी दोनों को, जैसे एक ऊपर रहेगी सबसे बड़ी आर्क और एक यानी बड़ी नहीं, दोनों इक्वल आर्क। किसी भी सर्कल में जब दो इक्वल आर्क में डिवाइड होता है सर्कल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल भी। या ये कहें सेमी सर्कल व्हेन ए सर्कल इज डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स या टू इक्वल आर्क, तो देन इट इज कॉल्ड ए सेमी सर्कल ऑफ ए सर्कल वे। टू फ्रेंड्स, सरकमफ्रेंस क्या होती है भाई, जैसे ये सर्कल है, सरकमफ्रेंस ये पेरीमीटर लेते हैं किसमें, हम रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, ट्रायंगल में, यानी लेंथ लेते हैं, बाहरी जो घेरे की लंबाई लेते हैं। तो इसी प्रकार जो सर्कल होता है, उस सर्कल के अंदर हमारी जो लेंथ होती है, वो लेंथ ऑफ दी सर्कल, यानी जो सर्कल की जो लेंथ है, जैसे यहाँ से हम शुरुआत किया और यहाँ से हमने इसको मापा, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस भाई। इसमें सर्कल में हम पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। तो द लेंथ
of the circle is called circumference of the circle. Circumference of the circle. तो इसको हम क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस। तो ये जो लेंथ है, बाहरी जो लेंथ है, इसको हम बोलेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट भी। सेगमेंट तो सेगमेंट क्या होता है? जैसे एक लाइन सेगमेंट है, हमारी एक लाइन सेगमेंट है और कोई आर्क है भाई, जैसे मेजर आर्क है, इसके बीच का जो एरिया भाई ये जैसे है, इसको बोलते हैं भाई रीजन, क्षेत्र। द रीजन बिटवीन सेगमेंट, द रीजन बिटवीन दी कोर्ड, ये जो हमारी कोर्ड है और ये मेजर आर्क है, बड़ी आर्क है, उसके बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम बोलेंगे सेगमेंट भी। द रीजन बिटवीन द कोर्ड एंड दी आर्क of the circle is called segment of the circle, segment of the circle। और ये मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे फर्स्ट है मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, और सेकंड है हमारा यानी माइनर सेगमेंट। तो बड़े वाला जो रीजन हमारा जो क्षेत्र है, यानी ये कोड के द्वारा जो बड़े वाला है, इसको हम बोलेंगे यानी मेजर सेगमेंट, और जो छोटे वाला जो हमारा ये रह गया, जैसे ये वाला रह गया, इसको बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जो टर्म हैं, जो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद है भाई सेक्टर ऑफ द सर्कल भी, सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो सेक्टर में जैसे हमारा ये सर्कल है भाई, इसमें भी सेंटर के साथ दो रेडियाई होती हैं। रेडियाई और जो आर्क है उसके बीच का जो क्षेत्र है, वो रीजन है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेक्टर ऑफ द सर्कल। और ये भी मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये ऊपर वाला तो मेजर सेक्टर, और ये क्या होता है? माइनर सेक्टर भाई। ये जैसे O है, ये है P, और ये मान लो Q है। तो O या P O Q ये जो पार्ट्स है, तो दो हिस्सों में हो गया भाई। ये ऊपर वाला भी, इसको चाहे R पॉइंट नाम दे के, यहाँ पर बड़ा है तो P R Q ऐसे बता दे, या इसको बता दे P Q। ये क्या है? दो हमारे क्या होंगे? सेक्टर ऑफ द सर्कल भी। तो द रीजन बिटवीन द रेडियाई, यानी दो रेडियस हैं भाई, तो उसको एक को तो रेडियस बोलते हैं, एक से ज्यादा तो क्या बोलते हैं? रेडियाई। रेडियाई एंड arc of the circle is called sector of the circle, sector of a circle।
और ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे भाई, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर और इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर भाई। तो ये डेफिनेशन है कुछ भाई, ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, यानी ये पीछे की जो पिछली क्लासों में जो तुमने सीखा है वो रिवीजन बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता होना चाहिए। क्वेश्चन करते हैं, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल हमारा एक, ये सेकंड भाई और ये थर्ड है। एक लाइन तो इससे बाहर से जा रही है भाई लाइन, और एक इसके अंदर से जा रही है भाई इंटरनल, और एक इसको टच करके जा रही है बिल्कुल यहाँ से, मान लो थोड़ा सेम ऐसे। यहाँ से टच करके ये लाइन जा रही है, तो इसमें ये तो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, और ये नॉन इंटरसेक्टिंग है, बाहर से जा रही है, और ये एक पॉइंट पे यानी टच कर रही है भाई। तो जो टच कर रही है इस पॉइंट को, यानी इसको बोलते हैं हम टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। व्हेन ए लाइन touch the circle at only one point, is called tangent of a circle। टेंजेंट ऑफ ए सर्कल में जब किसी सर्कल में कोई भी लाइन यानी किसी एक पॉइंट से टच करके जाती है उसको हम टेंजेंट ऑफ द सर्कल बोलते हैं। फिर इसमें आ जाता है हमारा, यानी एक थ्योरम आती है, और वो थ्योरम क्या कहती है, the tangent of a circle, the point of a tangent of a circle is always perpendicular to the radius of the circle भाई। तो वो जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है टेंजेंट भाई। और ये एक नहीं, टेंजेंट बहुत सारे हो सकते हैं भाई। ये लाइन इसको जैसे मान लो ये लाइन टच करके चलेगी, ये लाइन टच करके चलेगी, यहाँ से ये लाइन टच करके चलेगी, ये तो ऐसे टेंजेंट यानी सर्कल के अंदर, सर्कल के ऊपर यानी बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं, इनफाइनाइटली टेंजेंट बन सकते हैं। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। तो कितने टेंजेंट होते हैं सर्कल में। सर्कल के अंदर बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं। मैंने बताया था भाई ये सर्कल है, इस सर्कल को बहुत सारी लाइन यानी टच करके जा सकती हैं भाई। जैसे ये यहाँ से टच करेगी, यहाँ से टच करेगी, यहाँ से जो टच करके जाए यानी यहाँ से जैसे टच करके जाए भाई, लाइन ड्रा करते हैं तो ये अंदर से नहीं जाए, बिल्कुल टच करके किसी एक पॉइंट से जाए, ये कहें हम ऐसे। जैसे तो ऐसी मैनी लाइन हो सकती हैं, ये कह सकते हैं इनफाइनाइटली लाइन हो सकती है, बहुत सारी लाइन हो सकती हैं। तो इसमें ये फर्स्ट में बस यही बताना हाउ मैनी, और ये मैंने पहले भी बताया था कि हाउ मैनी टेंजेंट, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में यानी सारी बातें तुम्हें समझा दी, बेसिक बातें बता दी कि इन क्वेश्चनों का जवाब उन बेसिक चीज़ों में ही पता चल जाता है। हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, तो सर्कल के अंदर बहुत सारे टेंजेंट यानी सर्कल को से पास होकर के जा सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है तो इसमें तो हम आंसर दे देंगे इनफाइनाइटली टेंजेंट, इनफाइनाइटली टेंजेंट हैव ए सर्कल, हैव ए
सर्कल। तो इसका आंसर ये दे सकते हैं भाई। सेकंड में ये फर्स्ट पार्ट है, टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट पे कोई भी सर्कल को टेंजेंट जो होता है सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है भाई। तो यहाँ पर ये जो टेंजेंट है सर्कल का, जैसे हम ये सर्कल हम ऐसे ड्रा कर देते हैं, वैसे ये जैसे ये पॉइंट है हमारे, बहुत सारे पॉइंट, करोड़ों लाखों या इनफाइनाइटली गिन नहीं सकते भाई, इन पॉइंटों से भी ये सर्कल ड्रा होता है हमारा, और इसको एक ही पॉइंट कहीं पर टच करता है भाई। जैसे ये लाइन है, इसको एक ही पॉइंट यानी टच करता है यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे 1 भाई। A tangent to a circle intersect it in 1 point. A line intersecting a circle in 2 point. कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है किसी 2 पॉइंट पे इज कॉल्ड ए। तो उसको हम, अगर सर्कल में कोई लाइन 2 पॉइंट पे, तो वो क्या होगा भाई, एक हमारा सेगमेंट बन जाएगा, सेगमेंट बन जाएगा हमारा, उसको रेखाखंड यानी टुकड़ा बन जाएगा, इसको आर्क में डिवाइड कर देगा। जब लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट, 2 पॉइंटों पे, तब क्या बनता है हमारा, सेगमेंट बनता है भाई। उसको हम बोलेंगे सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, यानी खंड बना दिया, टुकड़ा बना दिया भाई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। जैसे ये लाइन यानी सर्कल को, जैसे ये लाइन ड्रा मैंने की है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, यानी इस सर्कल के पास कितने पैरेलल हो सकते हैं, पैरेलल लाइन भी 2 हो सकती हैं। जैसे कोई भी पॉइंट है, ये इसको टच करता है, तो इस पॉइंट को जो टच कर रहा है इसके पैरेलल एक लाइन ये हो सकती है भाई। तो 2 ही टेंजेंट ऐसे होते हैं, यानी जो आपस में पैरेलल होते हैं। क्यों? क्योंकि इन पॉइंटों को अगर मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाता है, 90 डिग्री का एंगल, सेम एंगल सेम यानी 90 डिग्री का यहाँ बनता है, तो ये पैरेलल लाइन के भी बीच में बन सकता है। तो ये 2 ही बन सकते हैं हमारे। तो ये सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं भाई। द कॉमन, नेक्स्ट है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, जो कॉमन पॉइंट है किसका, टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भाई, जहां पर इन दोनों का मिलन होगा भाई, टेंजेंट का किसके साथ, सर्कल का। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा भाई सिंपल से क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड हम अभी करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू डिस्टेंस दे रखे है 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू इज, लेंथ हमें पी क्यू निकालनी है भाई। तो ये जैसे सर्कल है भाई तुम्हारा, उस सर्कल को कोई लाइन टच करती है, ये यहां पर पी पॉइंट है भाई, और ये पॉइंट कोई इस लाइन पे क्यू पॉइंट है, ये सेंटर है भाई, सर्कल का सेंटर ओ, और ओ क्यू डिस्टेंस दे रखा है हमें, ओ क्यू डिस्टेंस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और रेडियस हमारी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और ये टेंजेंट दे रखा है भाई, ये पी पॉइंट पर इसको टच करता है। तो ये इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो ऑप्शनल में ये दे रखे हैं भाई, ये 12 सेंटीमीटर है कि डिस्टेंस, जो लेंथ है पी क्यू, पी से क्यू की जो लेंथ है वो पूछी भाई तुमसे। तो पी क्यू की लेंथ क्या है, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर या रूट 119 सेंटीमीटर। तो इसको भाई सोल्व करेंगे। हमें एक थ्योरम है, इसकी जो पहली थ्योरम है उसमें ये बताया गया है, कोई भी टेंजेंट यानी रेडियस के परपेंडिकुलर होता है भाई।
टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो उसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये यहां से क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो उसका नियम का प्रयोग करेंगे। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, OPQ में, और विच इज, ये बता देंगे, विच इज राइट एंगल्ड एट P। क्यों थ्योरम बता देंगे भाई, यानी थ्योरम जो हमारी फर्स्ट है उस फर्स्ट का नियम पूरा लिख के हवाला दे देंगे। तो उस से ये यानी परपेंडिकुलर होता है। तो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग उसमें वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में यानी बेस का स्क्वायर भी। तो यहां पर हमारी हाइपोटेन्यूज OQ होगी, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया OP, यानी रेडियस है जो OP का स्क्वायर प्लस बेस क्या है PQ का स्क्वायर। तो OQ हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, OP रेडियस है तो 5 का स्क्वायर प्लस PQ ये हमें निकालनी है PQ का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 भाई, और माइनस ये इधर आ जाएगा 25 भाई, इक्वल टू PQ का स्क्वायर। तो ये इसमें से कितना रह जाएगा 119 भाई, इक्वल टू PQ का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर, PQ कितना होगा, PQ होगा भाई इसका इधर आके रूट हो जाएगा 119 प्लस माइनस, लेकिन जो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। और ये हमारा ऑप्शन क्या है D, यानी रूट 119 सेंटीमीटर। ड्रा ए सर्कल एंड two lines parallel to a given line such that one is a tangent and other a secant to the circle। वैसे तो ये क्वेश्चन यानी बेसिकली ड्रा करना है, लेकिन मैं क्वेश्चन कोई भी छोड़ता नहीं भाई। तो इसमें सिर्फ ये ड्रा करना हमने कि ये दिखाना है ड्रा करके, एक लाइन तो हमने पैरेलल यानी टेंजेंट लेनी है भाई, इसके टेंजेंट ले ली भाई, यहाँ से टेंजेंट यानी टच करके किसी एक पॉइंट पे जाते हैं वो लाइन, वो क्या होती है टेंजेंट टू ए सर्कल। और दूसरी इसी लाइन के एक पैरेलल लाइन लेनी है भाई, पैरेलल, और वो कौन सी लाइन है, एंड अदर ए सीकेंट टू द सर्कल, वो सीकेंट बनती है भाई हमारी सर्कल में। तो ये क्या बनती है टेंजेंट में, ये ड्रा कर दो भाई। ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं इसके पैरेलल, ये कितनी भी हो सकती हैं भाई, टेंजेंट के पैरेलल यानी कितनी भी हो सकती हैं, कितनी भी, लेकिन एक दो लाइन ड्रा करनी है, एक तो यानी हमारी टेंजेंट ऑफ ए सर्कल और एक हमारी सीकेंट ऑफ ए सर्कल। तो हमारी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम अभी सेकंड थ्योरम है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो ये मैंने पहले ड्रा कर लिया भाई, सर्कल बना लिया यानी किसी ढक्कन से बना लिया, यानी ये सर्कल ड्रा कर लिया, और ये कोई पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, ये मान लिया हमारा पॉइंट है क्या है P भी, और ये पॉइंट है सेंटर बाई O, ये है Q और ये है R भाई। इस पॉइंट से इसको मिला लो भाई डॉटेड, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहां से मिला लिया भाई, यहां जहां टच कर रहा है भाई उससे मिला लो, मान लिया इस पॉइंट से टच कर रहा है, और ये मेन है भाई सेंटर से, और इसको मिला दो भाई। तो यहां पर हमें सबसे पहले तो भाई जब किसी भी थ्योरम को, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, प्रूव करते हैं, तो हम जो हमें पहले गिवन है, दिया हुआ है, उसको लिखते हैं, फिर हमने जो प्रूव करना होता है उसको लिखते हैं, और फिर हम प्रूफ लिखते हैं।
तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है भाई इसमें, इन ए सर्कल हमें सर्कल दे रखा है, ओ बी द सेंटर, इन ए सर्कल ओ बी द सेंटर एंड पी बी द, पी कोई एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है, पी बी द एक्सटर्नल point to the circle where PQ and PR are the tangent, are the two tangent touches the circle at point Q and R। तो ये हमें गिवन दे रखा है भाई कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी क्यू फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, वो लेंथ हमने इक्वल प्रूव करनी है कौन सी भाई, और ये हमें पता है सर्कल में भाई ओ क्यू, यहाँ पर बता दो कि ये ओ क्यू और ओ आर यानी रेडियस ऑफ द सर्कल है, वो हम प्रूव करेंगे कैसे, जैसे प्रूव क्या करना है हमने वो लिखेंगे, प्रूव वी हैव टू प्रूव लिख दो, या प्रूव हमने जो करना है कि लेंथ ऑफ ए टेंजेंट जो पी क्यू की लेंथ है और पी आर की जो लेंथ है, पी क्यू लेंथ इज इक्वल टू पी आर, यानी ब्रैकेट में ये लिख दो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब प्रूफ में भी जो हमें गिवन दे रखा है उसको लेकर चलते हैं। प्रूफ में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो रेडियाई होते हैं किसी भी सर्कल में, वो थ्योरम हमारी फर्स्ट है उससे वो यानी टेंजेंट के साथ क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इन दी सर्कल एंगल इसको बोलेंगे, यहां जहां एंगल बनता है उसको बीच में लेंगे ओ क्यू पी या पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ, एंगल पी आर ओ। क्यों भाई, नियम है भाई, थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, द लेंथ द टेंजेंट टू ए सर्कल, the tangent to a circle is always perpendicular, परपेंडिकुलर का ये साइन बना रहा हूं भाई, ये परपेंडिकुलर लिख दो, परपेंडिकुलर टू दी किसके, परपेंडिकुलर होती है टू दी रेडियाई, क्योंकि रेडियस या यहाँ पर दो रेडियस हैं तो रेडियाई बोल देते हैं, रेडियस ऑफ दी, लेकिन नियम ये है भाई रेडियस ऑफ दी सर्कल, रेडियस ऑफ दी सर्कल के लेंथ ऑफ टेंजेंट या पॉइंट ऑफ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो हमेशा ऑलवेज क्या होता है, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, उस नियम से हमने ये लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि दो ट्रायंगल बन गई भाई, एक तो ये ट्रायंगल, एक तो ये ट्रायंगल बन गई कौन सी, पी क्यू ओ, और दूसरी बन गई भाई पी आर ओ। इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ, अब इनको क्या करेंगे हम, इनको करेंगे हम यानी कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे,
कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे तो उससे हमारा क्या काम हो जाएगा, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होती हैं तो उनकी जो साइड्स हैं वो तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होती हैं और तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने साइड ये पी क्यू, अब हमें पता है, देखो भाई इस दो ट्रायंगल बनेंगी, इसमें पी ओ तो कॉमन हो जाएगी भाई, और ये ओ क्यू और ओ आर दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल इक्वल होती हैं भाई। एक सर्कल में कितनी भी रेडियस हो वो सारी की सारी क्या होती है, इक्वल। और पी ओ ये कॉमन पॉइंट है, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का। तो हमारा नियम है जो साइड एंगल साइड का नियम होता है, या RHS नियम से कह दें भाई, जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला नियम है, उससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी। कॉन्ग्रुएंस, जब टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होती हैं तो ऑल पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, उसके सभी के सभी पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस नियम से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पी क्यू है ये किसके इक्वल होगा, पी आर के भाई। तो जैसे हमें यहाँ जो ओ क्यू ये लिखेंगे, ओ क्यू इक्वल है किसके, ओ आर के। और यहां पर भाई बता देंगे, क्योंकि रीजन बता देंगे, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्कल में, रेडियाई ऑफ द सर्कल, सर्कल के क्या है ये रेडियस है भाई। इस कारण से हमने ये लिखा है कि ये इसके इक्वल है। और पी ओ इक्वल टू, पीओ कह दो एक बार, ओपी कह दो भाई, ये इसमें इक्वल है। तो यहां पर क्या लिखेंगे भाई, कॉमन है, ये दोनों में जो कॉमन लाइन होती है वो क्या होती है, इक्वल होता है भाई। ये लाइन इसमें भी है, इस ट्रायंगल में भी है, और दूसरे वाली में सॉरी, तो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी, दोनों में यानी कॉमन है। तो ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाए। तीसरा भाई यहां से ये एंगल में, एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल पी आर ओ भाई। क्यों, द टेंजेंट टू ए सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 90 भाई। दोनों के दोनों ये क्या है भाई, 90 डिग्री के। इसलिए जो ये दोनों ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल में तीन चीज होनी चाहिए भाई कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए। तो सिवाय एक के, अगर तीनों एंगल एंगल की कॉन्ग्रुएंस नहीं होती भाई, दो साइड और एक एंगल हो, या दो एंगल एक साइड हो, या तीनों की साइड किसी ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे ये दो ट्रायंगल हैं हमारी, और ये ट्रायंगल आपस में भी, यदि इनकी तीनों साइड आपस में इक्वल हैं तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस। अगर इनकी दो साइड और एक एंगल इक्वल है तो भी इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस। या दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंस। तो उसमें तीनों साइड है तो एसएसएस, और दो साइड और एक एंगल है तो उसको साइड एंगल, साइड जैसे इसमें है। और हमारे दो एंगल है और एक साइड है तो एंगल साइड एंगल। तो इसको दोनों ट्रायंगल यहां से लिखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल हमारी कौन सी, पी आर ओ के भाई। तो यहाँ पर ये जो साइन होता है ना, ये जो साइन है ये कॉन्ग्रुएंस का होता है। तो ये किस नियम से होगी भाई, हमारी साइड एंगल साइड, या इसको ये भी लिख देते हैं RHS नियम से भी हम कह सकते हैं इसको। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी, तो इस नियम से हम कह सकते हैं कि ये जो पी क्यू है किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के भाई। तो पी क्यू इक्वल टू, यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो पी क्यू और पी आर यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से हमारी जो थ्योरम है वो प्रूव होगी कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी भी बाहरी बिंदु से कोई भी दो लेंथ ऑफ टेंजेंट यदि हम ड्रा करते हैं उस किसी भी सर्कल में, तो वो दोनों की दोनों क्या होती हैं, इक्वल। सबसे पहले जो गिवन चीजें होती हैं हमें दिया हुआ है वो हम यहाँ पर रखते हैं, हमें जो दे रखे हमने वो लिख दिया, किसी सर्कल में बता दिया भाई सर्कल में वो पॉइंट है सेंटर, और P be the external point है on a circle where the PQ and PR are the two tangent touches the circle at point Q and R। और हमने प्रूव क्या करना है कि इनकी जो लेंथ है PQ और PR के इक्वल प्रूव करनी है। तो अब ये प्रूव करना है, प्रूफ
तो लिखेंगे, फिर उसमें जो हमें दे रखा है उसको लेकर चलेंगे। जैसे इन द सर्कल एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ, और किस नियम से ये एंगल इक्वल हुए, यानी ये जो थ्योरम हमारी फर्स्ट वाली कहती है कि टेंजेंट टू ए सर्कल इज ऑलवेज, जो पॉइंट है सर्कल पे जो टेंजेंट है वो सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियाई ऑफ ए सर्कल। उसके बाद हम ट्रायंगल ये लेंगे, ट्रायंगल पी ओ क्यू, इसमें दो ट्रायंगल बनेंगी भाई, एक तो पी ओ क्यू, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल मैं बनाऊं तो एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, इसी में ये यहाँ पर राइट एंगल है क्यू इसमें, और ये पी, और ये है ओ बी पॉइंट, और ये भी इसमें आर पॉइंट पे राइट एंगल है, तो ये ओ पॉइंट यहाँ होगा भाई, यहाँ बना दो ओ, और इसको यहाँ पी बना दो, और इसको यहाँ पर क्या बना दो, आर ओ पी भाई। तो ये बता दो ओ पी के इक्वल होगी, और यहाँ से ये एंगल 90 इसके इक्वल हो गया भाई, क्यों ये 90 दोनों 90 के हो गए। और तीसरा भाई तुम्हारा, यानी एक ये तो कॉमन होगी भाई दोनों में, और तीसरा तुम्हारा ये है कि रेडियाई ओ क्यू ये वाला, और ये तुम्हारा ओ आर, ये दोनों रेडियस हैं, ये इक्वल हैं, इसलिए हम ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके और ये बता देंगे कि ये पी क्यू लेंथ पी आर के इक्वल होगी। तो हमारा ये थ्योरम प्रूव हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारी आ जाती है। तो इस प्रकार कल मैं एक्सरसाइज 10.2 में से क्वेश्चन लूँगा भाई, वो आगे करवाएंगे भाई। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो भाई। थैंक यू।